परम प्रवीणा ज्ञानी गुणगृह बहुकालीना। राम कथा सो कहई निरंतर सादर सुनहि विविध विहंगवर। ठीक है ना। माने वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है। शिव जी कहते हैं। किसको कहते हैं? गरुड़ जी को, क्योंकि रास्ते में वो मिले थे ना, रास्ते में मिले थे। उमा पूछी शिव जी से कि आप कथा नहीं समझाते सकते थे उनको, तो कैसे समझावें? खग जो जानेगा खगही की भाषा, यही बात है। जो जैसा है उसी की भाषा वो समझता है ना। मैं तो समझा ही सकता हूँ, लेकिन अब वो हमारी भाषा नहीं समझेगा। इसीलिए लिखे हैं, ताते उमान मैं समुझावा रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई ही किन्ही कबहु अभिमाना सो खोवे चह कृपा निधाना। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा समुझई खग खगही के भाषा। तो यही से हम ना रखनी शिव जी कहे। हम तो समझाइए सकत रही, लेकिन हमने इसलिए नहीं समझाया कि कुछ कारण ये भी था। कई एक कारण है कि मैं क्यों नहीं उनको कहा। हम शिव जी हैं तो किसी को समझा सकते हैं, लेकिन और भी कारण था। क्योंकि हम रास्ते में थे, हम कुबेर जी के पास जा रहे थे, बीच रास्ते में मिले, तो हम सोचे कहीं हम ही मत फेर में पड़ जाएं। इसलिए अच्छा है कि भाई उनको जहाँ सत्संग हो, जैसे लिखे हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग का ये नहीं होगा, एक दिन से नहीं होगा। बहुत काल करिए सत्संगा, बहुत दिन जब सत्संग करेंगे। इसलिए संसार में दो चीज दुर्लभ है। एक किसी ने लिखा कि संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। दारा सुत अरु लक्ष्मी। तो कहा गया है कि जो पापी है उनको भी हो जाता है। दारा सुत अरु लक्ष्मी, पापी के भी हो, किसी को भी हो सकता है भाई। लेकिन ये दो चीज उसको नहीं मिलेगी, संत समागम, संतों की संगति, और भगवान की कथा। इसलिए बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसलिए यह कथा भी बड़ा ध्यान से सुनना है सबको। गरुड़ जी सुनने के लिए जब शिव जी के पास गए कि महाराज मेरा संदेह दूर कीजिए कि वो भगवान हैं या नहीं, मुझे संदेह हो गया है, तो शिव जी ने उनको कागभुशुंडी जी के पास भेज दिया। और कागभुशुंडी जी जब के पास गए राजा, तो देखिए कागभुशुंडी जी का एक साधारण काग एक राजा का आदर करना जानता है। लेकिन हम मनुष्य जीवन में भी आकर एक जो महापुरुष है उनका आदर भी नहीं जानते। तुलसीदास जी जैसे परम सोचिए संत का आदर भी नहीं कर पा रहे। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा, चाहे आपका क्या होगा, चाहे किसी का भी क्या होगा, जो इस बात को नहीं समझ पाए। अरे कौआ समझ गया, काग समझ गया। तो देखिए, शिव बिरंची को हमोहई को है बपुरायान अस जिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। मतलब कि यह माया जब शिव जी ब्रह्मा जी को भी मोह में लेती है, तब दूसरा बेचारा, उसको बेचारा कहा जाता है। कितना शब्द तुलसीदास जी ने लिखा समझने वालों के लिए। वह बेचारा है, वह अभागा है जो ये नहीं समझ पाया। अभागा बेचारा क्या चीज है, जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते, हृदय में समझकर कि हे भगवान हम पर मैं ऐसी कृपा न हो जाए। तब
अब देखिए गयऊ गरुड़ जहाँ बसई भुषुंडा मति अंकुठ हरि भगति अखंडा देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब गयऊ करितड़ाग मल जन जल पाना बट तर गयऊ हृदय हरसाना वृद्ध वृद्ध विहंगत आए सुनई राम के चरित सुहाए कथा आरंभ करई सोई चाहा ते ही समय गयऊ खगनाहा आवत देखी सकल खग राजा हर से उबायस सहित समाजा अति आदर खगपति कर किन्हा स्वागत पूछी सुवासन दिन्हा करी पूजा समेत अनुरागा मधुर बचन तब बोले उकागा। वाह, क्या गरुड़ जी का कितना मैंने स्वागत किए, व्यंगपति किए ना, क्योंकि ये उनकी सभ्यता थी, ये मनुष्यता। मनुष्य वो नहीं थे, वो काग थे, लेकिन काग के राजा विहंगपति जब गए तो इस रामायण से ये सीख होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सिखाती है हमें इस पथ पर कैसे चलना है, इस संसार में कैसे चलना है। तुलसीदास जी एक बड़ी साम्यता को रखा, साम्यवादी विचार को रखा, जो आज काग के माध्यम से एक पक्षी को समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। तुलसीदास जी तो बाद में कहे, शिव जी पहले कहे, बड़े संत महात्मा बराबर लोग कहे। तुलसीदास जी 1526 ईस्वी में आए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया। आत्मज्ञान जिनको होता है वे सब इस बात को कहते हैं और वही समझते हैं और वही समझ पाएंगे, वही सुन पाएंगे जिन पर भगवान की कृपा होगी, और नहीं तो वही अस्थिरता। भजन न हो यह तामस देहा, रावण जैसी अव्यवस्था। संसार को अपने साथ अपने लोगों को राक्षसी प्रवृत्ति का विनाश करने के लिए, सोच को उस विनाश करने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ, ये कथा कहती है। आज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया, स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिए, फिर प्रेम सहित पूजा करके काग भुसुंडी जी मधुर वचन बोले। क्या वचन बोले, बढ़िया। नाथ कृतारथ भयो मैं तव दर्शन खगराज। वाह, आयसु देहु सो करऊं अब, प्रभु आयहु के ही काज। अब किस राजा किसी के पास चला जाए हैं तो कोई भी पूछेगा ना, भैया महाराज जी हमारे पास आप आ गए, क्या है। कितना बड़ा साम्यवादी व्यवस्था है। एक राजा एक काग के पास गए और वहां जाते उनका मोह संशय सब तो दूर हो ही गया, लेकिन फिर भी वहां समाज के साथ जितना लोग बैठे थे सब लोग उनका आदर किए और मधुर वचन में वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सुनहु तात जेहि न सदा कृतार्थ। अब बोल रहे हैं भगवान गरुड़ जी, सदा कृतार्थ रूप तुम्हा कह मृदु बचन खगेश, जेहि कई स्तुति सादर निज मुख किन्हि महेश। कहने की अब हम आपको क्या कहें, जब आप काग हैं लेकिन आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई तो भगवान शिव ने हमसे किया, महाराज आप वहां जाइए और आपका संदेह वहीं दूर होगा। तो आपको अब मैं क्या कहूँ कि अब हम जिस कारण से आए वो तो दूर हो गया है, फिर भी मेरी अब श्रद्धा बढ़ गई है,
भगवान की कथा सुनने के लिए। नहीं समझे तो क्या श्रद्धा बढ़ी। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, असो शब्द भयऊ दरस तव पायऊ। वो तो आपके दर्शन से ही सब खत्म हो गया हमारा, वो कारण मिट गया। देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। सब भ्रम दूर हो गया हमारा। अब हम क्या कहें, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोही, आ बार बार बिनवो प्रभु तो ही। अब काग जी को गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु तो ही, अब जल्दी हमको भगवान की कथा कुछ सुनाइए। संशय तो दूर हो गया है, लेकिन मैं अब जब आ गया हूँ, मुझे उस कथा का अमृत पान कराइए। सुनत गरुड़ कई गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाह, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। अब कथा कहने लगे, वो भाव विभोर हो गए। क्या कहे कि प्रथम ही अति अनुराग भवानी। इधर शिव जी भगवान पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब सी सुचरित कहे सी मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह पर मैं उछाह। ऋषि आगमन कहे सी पुनि, श्री रघुबीर विवाह। आज देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में, ये बहुत बड़ा मार्मिक बात है। 22 जनवरी को भगवान की कृपा से अयोध्या में राम जन्मभूमि की जहाँ व्यवस्था हुई है, भव्य मंदिर का निर्माण और राम लला की स्थापना होने जा रही है। ये साधारण बात नहीं है। यही चरित्र उन्होंने कहा जिस अयोध्या में भगवान ने लीला की। बाल चरित कही विविध विधि, बालक रूप में भगवान का वहाँ एक तल्ले पर हो रहा है प्रतिष्ठा, दूसरे तल्ले पर दूसरा मूर्ति विराजमान हो रही है। ये साधारण बात नहीं है। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह पर मैं उछाह। ऋषि आगमन कहे सी पुनि, श्री रघुबीर विवाह। ऋषि विश्वामित्र मुनि भी गए थे बक्सर से। भाई बक्सर साधारण धाम नहीं है। ये बक्सर का भी चरित्र इसमें आ गया कि यहाँ पर ही आए और यहाँ आकर बक्सर से शिक्षा को हासिल किए।